ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर शतरंज के खिलाड़ी और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुल्तान अहमद, जिनसे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के रिश्तों के बारे में। तो आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। अहमद साहब, जिस तरह के तेवर ममता बनर्जी ने और आपकी पार्टी ने अपना रखे हैं, उसके आधार पर लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आपकी पार्टी केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बंगाल के लिए निकाल सके। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिरा देंगे। ये क्या उचित है? ये गठबंधन धर्म के अनुसार है? ये जो शब्द आपने लगाया है ब्लैकमेलिंग का, ये गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। बंगाल का जो राइट है, बंगाल को जो मिलनी चाहिए, वो अगर हम ना मांगे और आप ये कहें कि भाई आप यूपीए के पार्टनर आप खामोश रहिए, आज बच्चा आपको मांगने का पूरा हक है, लेकिन आप जब उसको किसी और चीज से जोड़ते हैं, चीखता है तभी माँ दूध देती है जी। तो हमें तो मांगने के लिए तो हमें कम्युनिकेट करना होगा, हमें बोलना पड़ेगा। आपने पेट्रोलियम, ये हमारा राइट है जो हमें नहीं मिल रहा है। आपने पेट्रोलियम की कीमतों के बहाने सरकार की बाह मरोड़ी और एक पैकेज कोई हमने पैकेज नहीं, सुनिए, ये हमारा राइट था, 7 महीने से पेंडिंग था जी। सरकार को देनी चाहिए थी जून महीने में, जुलाई में, सरकार ने खुद दे दी की। और मेरा ये था जनता के हित के खिलाफ जो काम हो रहा था, पेट्रोलियम कीमत, पेट्रोलियम को लेकिन आपने डील की ना उस समय? कोई डील भी नहीं हुआ। कहाँ डील हुआ? नहीं, ये कोई डील की बात नहीं है। हमारा राइट था, हमें नहीं मिल रहा था, उन्होंने उस वक्त ऐलान किया। लेकिन इस तरह से दबाव बनाकर कोई मांगने की बात क्या है? आप मीडिया वाले अगर ये छापते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देते हैं तो दबाव हो गया, तो बातें तो आप ही लिखते हैं कि बंगाल 2,08,000 करोड़ के देन में पड़ा है। ये देन किसने लिया था? सीपीएम ने। कर्ज किसने लिया था? सीपीएम ने। अभी हमें चुकाना पड़ रहा है। तो ये ममता बनर्जी कह रहे हैं जो स्टेट का जो शेयर है हमें टाइम से दे दो जी, हमें पहुंचा दो। ये वही हमारा था, हमने कोई ब्लैकमेल नहीं। सुल्तान साहब, जिस मोड़ पर आपके और कांग्रेस के रिश्ते पहुंच गए हैं, क्या उसमें अब निभ सकता है? देखिए, ये अलग अलग होने का टाइम आ गया है। हर चीज हो सकता है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये बंगाल की लीडरशिप पे अगर छोड़ेंगे तो नहीं होगा। कांग्रेस की जो ऑल इंडिया लीडरशिप है, चाहे गवर्नमेंट हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके वरिष्ठ नेता बात करें, बैठें, सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक? तो कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, उनको चिंता नहीं है तृणमूल से रिश्ते की? वहाँ उनकी पार्टी गालियां देती है, ये लोग खामोश रहते हैं। कहीं किसी तरह का इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग बात करें। कहीं आप भी देखते हैं कि आपको भी अपने रवैये को बदलने की जरूरत है? अगर हम लोगों की कहीं गलतियां हुई हैं, कांग्रेस के नेतृत्व कहें कि ये भाई आपने ये गलत किया है, उसके जवाब हम लोग देंगे, हम लोग बात करेंगे। ये तो हम नहीं करेंगे भाई तमाम रिश्ते टूट गए या हम लोगों में किसी तरह का डाइवर्स या तलाक हो गया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज भी हमारा रिश्ता है, आज भी हम सरकार में हैं, आज भी बंगाल में कांग्रेस के 7 मंत्रीगण हैं। कहाँ क्या है? कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे इस बारे में डिसाइडिंग डिसाइसिव होंगे, क्योंकि उसमें तय होगा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ ये सरकार चल सकती है, नहीं चल सकती। नहीं, वो तो खैर बात की बात है, क्या होगा देखा जाएगा। ऐसी कोई ऐसा हम लोग भी किसी जल्दबाजी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव का फलाफल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है नहीं, ऐसी कोई बात समाजवादी पार्टी की सरकार बने, समाजवादी पार्टी यहाँ पर समर्थन दे, सरकार जाएगी, तृणमूल के समर्थन की जरूरत ही न रहे सरकार के पास। जाएगी, एक सरकार आएगी, तो वो नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ अगर कांग्रेस लीडरशिप ये समझती है, जब वक्त आएगा तो हम लोग भी ये चिपक करके रहने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन वक्त तो आए, लेकिन आज तक तो हम लोग हैं, हमारे साथ तो बात होनी चाहिए। हमारे जो डिफरेंसेस हैं या हमने जहाँ जहाँ ये किया है, ये हमसे बात करें। मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं होने वाली है कि आप सरकार से अलग होंगे, गठबंधन से अलग होंगे? नहीं, हमारी तरफ से कोई इस तरह की अब तक हमने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। हम लोग थे अब तक, आज भी हैं। आज आप बात कर रहे हैं तो आज की बात मैं करूँगा। नहीं, अभी तो जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपने अपने विचार रखे और आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते सुधर सकते हैं बातचीत के ज़रिए। हम आने वाले वक्त पर इस पे नज़र रखेंगे कि किस तरह आप लोग रिश्तों को सुधारते हैं या आगे चल के कहीं और ख़राब तो नहीं होते हैं, अलगाव की स्थिति तो नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से।
ये थे केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद, जिनसे हम बात कर रहे थे कांग्रेस और यूपी के साथ उनकी पार्टी के रिश्तों के बारे में। आज शतरंज के खिलाड़ी में बस इतना ही, लेकिन हम जल्द ही एक और मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।